गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। एरे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग एरे। देखिए, सॉर्ट का मतलब होता है अवरोही और आरोही क्रम में उसको कन्वर्ट करना। अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे तो वो कहेगा एक्सप्लेन सॉर्टिंग एरे। सॉर्टिंग एरे मीन्स अरेंज द एलिमेंट्स आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 4 1 5 3। अगर हम सिंपल बात करें तो क्या करेंगे यार, बड़ा सिंपल लॉजिक हो जाएगा कि अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 4 5। अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 4 3 2 1। बट ये कंप्यूटर से कैसे करवाना है? ओके, वास्तव में हम कंप्यूटर में ऐसा कौन सा लॉजिक डेवलप करेंगे जिससे कि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करके दे देगा। तो देखिए, सॉर्टिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक सॉर्टिंग होती है बबल सॉर्ट। कौन सी होती है? उसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। बबल, BUBB, बबल सॉर्ट। अब देखिए बबल सॉर्ट क्या बोलता है, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले आप चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने? 5 है। तो इसका मतलब हमारा n की वैल्यू कितनी होगी? 5 हो गई। मैं यहां पर लिख लेता हूं, n इज 5। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पासेस। n-1 में पास हो जाएगा ये, तो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है इफ आई टॉक अबाउट बबल सॉर्टिंग। ओके, कुछ दिक्कत है आंख में? आगे बात आप समझ में। अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए 10 हैं तो ये 9 स्टेप में मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। मिनिमम आपका 1 स्टेप में भी सॉल्व हो सकता है, 2 में हो सकता है और 3 में भी सॉल्व हो सकता है। 5 हो गए, लेकिन 100% n माने जाने की 4 स्टेप में मैक्सिमम ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए बबल सॉर्ट क्या बोलता है। फर्स्ट स्टेप देखिए, बबल सॉर्ट बोलता है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट की तुलना करेंगे सेकंड से। करंट में जो एलिमेंट दिए होंगे पहला तुलना करेगा सेकंड से। इफ सेकंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन प्रीवियस एलिमेंट, यदि हमारा सेकंड एलिमेंट जिससे हम तुलना कर रहे हैं उससे बड़ा है तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो लिख देंगे 2 4 1 5 3। बात समझ में आ गई? दोबारा देख लीजिए, पहला तुलना करेगा सेकंड से फर्स्ट पास में, हो गया काम। अब सेकंड करेगा थर्ड से एलिमेंट में। अगर जब हम सेकंड यानी कि पहला करेगा दूसरे से, दूसरा करेगा तीसरे से, तीसरा करेगा चौथे से, चौथा करेगा पांचवें से, ऐसा करने को बोलेंगे फर्स्ट पास, पहला स्टेप पूरा। अब स्टेप के अंदर ही सब स्टेप आते हैं। तो सब स्टेप क्या बोलता है? फर्स्ट पास में 2 ने 4 से किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि बड़ा सेम है। हमारा उद्देश्य है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, आरोही क्रम में। उसी के अंदर क्या आएगा? अब ये सेकंड करेगा थर्ड को। यदि ये जिसको तुलना कर रहे हैं ये छोटा है तो उसको एक्सचेंज करेंगे हम। तो 2 जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 4 5 3 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। पहले ने किया दूसरे को, दूसरे ने किया तीसरे को, अब तीसरा करेगा चौथे को, तीसरा करेगा चौथे को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि पहले से बड़ा है। नाउ अब ये चौथा करेगा पांचवें को। बात समझ में आ गई? पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा करेगा पांचवें को। ये छोटा है तो एक्सचेंज करेगा, अगर बड़ा है तो एक्सचेंज नहीं करेगा। इस तरह की कोडिंग मैं आपको प्रोग्राम के माध्यम से सिखाने वाला हूं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। पूरा स्टेप कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट स्टेप को हम पास बोलते हैं, पहला पास हो गया। ओके, पहले पास के अंदर आपके 1 2 3 4 स्टेप आएंगे, यानी हर एक पास में 4 स्टेप आने वाले हैं। बात क्लियर है? हर एक पास में 4 स्टेप आने वाले हैं। ओके, अब चलेंगे सेकंड पास पे। चले, तो ये हमारा आपके सामने आया था, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं यहां पे सेकंड पास के लिए। क्या आया था हमारा? 2 1 4 3 5। और ये फिर दोबारा से स्टार्ट करेगा, यानी कि लूप का थोड़ा कंसेप्ट समझिए आप। जब आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो 0 के लिए कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा। 4 बार चल के ये वाला आंसर एरे में कहने का स्टोर हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी
तो फिर ये 4 बार चलेगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा 4 बार। करेगा शुरू से बेटा, ऐसे करेगा, ये तुलना करेगा। अगर इफ जिससे तुलना कर रहा है वो छोटा है तो एक्सचेंज कर दे, क्या हो जाएगा 1 2 4 3 5 जैसे थे वैसे रहेंगे। सेकंड पास का सेकंड स्टेप 2 करेगा 4 से, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1 2 4 3 5 जैसा था वैसे रहेगा। अब 4 करेगा 3 से, चेंज होगा। ओके, 1 2 3 4 5। अगर हम इसको इससे तुलना करेंगे क्योंकि पहले से बड़ा है। अब आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पहला पास यानी कि दूसरे पास में इसका आपको आंसर मिल चुका है। तीसरे चौथे पांच में छठे पास पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। परफेक्ट, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में एक बार देख लीजिए दोबारा से, फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर टू सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर टू सेकंड एलिमेंट, इफ सेकंड एलिमेंट ग्रेटर देन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट देन देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो चेंज। इफ एल्स इफ, यदि सेकंड एलिमेंट छोटा है, इफ सेकंड एलिमेंट लेस देन फ्रॉम ग्रेटर देन फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट देन एक्सचेंज टू वैल्यूज। बड़ा सिंपल है, देसी भाषा में सुन लीजिए आप। अगर हम तुलना कर रहे हैं, नीचे वाला बड़ा है तो जैसा वैसे रहेगा, छोटा है तो एक्सचेंज कर दो। ऐसे ही सेकंड करेगा थर्ड को, थर्ड करेगा फोर्थ को, फोर्थ करेगा फिफ्थ को। यदि इनमें छोटे होते हैं नीचे वाले तो एक्सचेंज कर दो, नहीं होते तो मत करो। पहले ये कहलाएगा पहला पास और ये दूसरा पास। अब क्वेश्चन आता है इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे, और ये निश्चित है कि ये 100% कि 4 पास से ज्यादा कभी नहीं जा सकते। 1 2 3 4 यानी कि 4 पास में एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आने वाला। अब इसका लगाएंगे लॉजिक। अब देखना ध्यान से लॉजिक कैसे लगाएंगे। सपोज मेरे पास एरे है इंट A5 इक्वल टू, मुझे पता है एरे में क्या क्या बैठा है, 2 4 1 5 एंड 3। ये एरे है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं एरे को प्रिंट करा लूंगा, ठीक है। अब मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने एरे को प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने के लिए क्या करूंगा मैं, प्रिंट अप लिख देता हूं यहां पे, डिस्प्ले रियल एरे, यानी कि जो मेरे पास रियल एरे है मैं उसको साथियों प्रिंट करा रहा हूं। तो आप जानते हैं प्रिंट के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और इसको साथियों प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट ऑफ %d और ये ai, इतना आप जान चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मैंने एरे में एलिमेंट्स लिए थे 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ये प्रिंट कर देगा। सबसे पहले A0 पे कौन बैठा है 2, दिस इज द इंडेक्स। इस पे इंडेक्स क्या आएगा 0 1 2 3 4। इसका आंसर अभी तक कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 2 4 1 5 3। i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। नेक्स्ट लूप लगेगा आपका j के लिए, j इक्वल टू 0, और हमेशा ये एक स्टेप कम चलेगा। मैंने बताया ना कि हमारा जो नंबर ऑफ पास है वो एक कम पास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। j प्लस प्लस, इसमें लिखिए लॉजिक। मेरे एक t नाम का वेरिएबल है यहां पे, कॉमा t, इफ aj ग्रेटर देन है aj प्लस 1 से, तो लॉजिक क्या लगेगा इसमें साथियों, t इक्वल टू aj और aj इक्वल टू aj प्लस 1 एंड लास्ट में aj प्लस 1 इज इक्वल टू t। यहां इसको बंद कर दो, ठीक है। यहां ये बंद हो गया यहां पे j वाला, और यहां बंद हो गया i वाला। अब देखना ध्यान से लॉजिक को। कोडिंग यहां से स्टार्ट होगी साथियों वर्डमैन के अंदर। यहां पे आपने डिस्प्ले करा लिया, इसका आंसर आएगा 2 4 1 5 3। इसके बाद में उद्देश्य क्या है, इसको सॉर्टिंग में लेके आना है। डबल लूप लगाएंगे, i इक्वल टू 0, ये 5 बार चलेगा, ये 4 बार चलेगा, ये हर एक वैल्यू के लिए ये वाला 4 बार चलेगा, ठीक है। आ जाइए, i इक्वल टू 0, ओके, नीचे आया j इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नाउ क्वेश्चन में बोलता है ए जे बड़ा है ए जे प्लस 1 से, यानी कि ये तुलना कर रहा है इससे, ये इसको तुलना कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए जे मतलब A0 बड़ा है
A0+1 से। ओके, क्योंकि पहली बार में J की वैल्यू क्या है 0, तो ये तुलना कैसे करेगा, A0 बड़ा है A प्लस यानी कि AJ+1 A1, सो दिस इज द A0। इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये A0 पे बैठा है और इसका मान हो गया A1। ये तो मतलब हो गया इसका A0 का मान क्या है 2, तुलना करेगा ऐसे 2 ग्रेटर देन 4। यदि इस वाले से ये बड़ा होता तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर जाता, और हम वही चाहते हैं, बड़ा होगा तभी तो जाएगा अंदर। पहला वाला बड़ा होता, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो कंट्रोल सीधा यहां पे आ जाएगा, इस जे लूप से सीधा बाहर यहां आ जाएगा, यहां के बाद दोबारा जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, i की वैल्यू 0 ही रहेगी। कंट्रोल आपका यहां पे आ जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, जब ये दोबारा से जाएगा तो j का मान हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा, j इज 1। अब फिर चेक करेगा, AJ बड़ा है AJ+1 से, सो AJ की वैल्यू क्या हो गई अब 1, A1 बराबर ये कितना हो गया A1+1, तो ये हो गया A1 इक्वल टू A2, ग्रेटर देन चलेगा ना यहां पे A2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, 4, और ये वैल्यू किसकी होगी साथियों, A2 की। ये कितना है 1, यस 4 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, ये रहा 4 1 से बड़ा है, कंट्रोल अंदर जाएगा। अब आप कह रहे हो T बराबर AJ, क्या बोल रहा है, T बराबर AJ, और AJ का मतलब क्या है A1। ये आपसे कह रहा है T इक्वल टू AJ, और J की वैल्यू क्या थी, देखिए इधर I की वैल्यू 0 थी और J की वैल्यू 1 थी, तो A1 बोल रहा है। तो साथियों T में कितना आ जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है 4। बात समझ में आ गई। नीचे आया, नीचे बोलता है AJ बराबर AJ+1, सो AJ मतलब A1 बराबर AJ+1 का मतलब हो गया A2। तो साथियों A2 में कौन बैठा है, A2 में बैठा है 1 और A1, तो यानी कि जो A2 में क्या बैठा है 1, तो वो A1 पे पहुंच जाएगा। तो यहां पे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी यहां पे, A2 में कौन बैठा है 1, तो यहां पे यानी कि AJ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां 1 हो जाएगी, मतलब A1 की वैल्यू हो जाएगी 1। नीचे आया AJ+1 इक्वल टू T, तो AJ+1 का मतलब क्या है A2। अब A2 में कौन बन जाएगा T में कौन बैठा है, देखिए ध्यान से, T में 4 आ गया, सो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर 4। करंट में क्या हुआ, चेंज हो गया। देखिए A1 में क्या था 4 था, अब A2 पे क्या आ गया 4, और A1 में क्या चला गया 1, दोनों आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। तो यहां तक का आंसर आएगा A2 1 4 5 3। हो सकता है आपके फर्स्ट टाइम में कम समझ में आएगा, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, ठीक है, दोबारा देखते हैं, चलिए शुरू से, कब तक समझ में नहीं आएगा हम भी देखते हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं साथियों। पहली बार में तुलना किया कि ये इससे बड़ा है, बड़ा नहीं था, इसलिए इस ब्लॉक में कंट्रोल नहीं गया, दोबारा आ गया, J की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। यहां से स्टार्ट करते हैं, I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 1 है। जब I की वैल्यू 0 होगी तो ये J साथियों कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, वापस आ जाओ, I की वैल्यू 0 और ये दिस हो गया 1। अब आ जाइए यहां पे लॉजिक पे आ जाइए। लॉजिक में क्या करेगा, A1 ग्रेटर देन A1+1 मतलब A2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, A1 पे कौन बैठा है, 4 बैठा है, सो 4 बड़ा है किससे, A2 से। A2 पे कौन बैठा है, 1 बैठा है। हमने आपको लॉजिक में बताया था, यदि ये तुलना करता है इससे, तो ये वाला एलिमेंट छोटा है, दोनों को एक्सचेंज करते। तो उद्देश्य क्या, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का सोचिए आप, एक्सचेंज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, स्वैपिंग वैल्यू में। स्वैपिंग वैल्यू में फॉर्मूला बताया था, ये इसका लॉजिक था, यदि मेरे पास A का मान 4 है और B का मान कितना है 1। अब मुझे एक्सचेंज करना है आपस में, तो क्या लॉजिक था उसके लिए, ये था T बराबर A और A बराबर B और B बराबर, यहां पे C लिया था हमने उस समय, और B बराबर C। देखो ध्यान से, तो साथियों C में क्या आ गया, C में क्या आ गया 4, ओके। A में क्या आ गया 1। अब कह रहे हो B बराबर, तो C में क्या था 4, हो गए चेंज, देख लो।
ए का रियल वैल्यू क्या था, 4 था, बी के पास 1 था, अब ए के पास क्या आ गया, यानी कि आपस में एक्सचेंज हो गए। वही वाला कोड लगा देना यहाँ पे, सेम देखिए वही कोड है। यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, 4, ये रही A1 की वैल्यू 4 है, तो इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो। लॉजिक क्या लगाओगे, वही सी बराबर ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो। ये रहा, ये ए हो गया, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए बी हो गया। ओके, और टी के सी के स्थान पर क्या आ गया, टी आ गया। परफेक्ट, दोबारा देख लो। और लॉजिक आपसे बोल रहा है टी बराबर ए जे, यानी कि ए वन में कौन बैठा है, A1 में कौन बैठा है, 4 बैठा है। तो भाई साहब टी में क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि टी में 4 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब आप बोल रहे हो एजे बराबर एजे प्लस 1, यानी कि एजे में कौन आ जाएगा, A2 वाली वैल्यू, A2 में कौन बैठा है, 1। तो देखिए एजे पे कौन आ गया, एजे का मतलब है A1, तो A1 में कौन आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि यहां पर 1 आ चुका है मेमोरी में। आगे समझ में हो गया एक्सचेंज। बट लास्ट में क्या कह रहे हैं आप, एजे प्लस 1 बराबर 2, तो एजे प्लस 1 का मतलब क्या है, A2 में कौन आ गया, ये वाला टी आ गया, और टी में कौन बैठा है, 4। सो फाइनली वैल्यू क्या हो गई, A1 में 1 आ चुका है, और साथियों A2 में क्या आ चुका है, 4। दोनों वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो चुकी है। लेकिन यहां पर रियल वैल्यू क्या थी, A1 में 4 थी, A2 पे क्या थी, 1 थी। ये एक्सचेंज होकर क्या हो गई, A1 में 1 आ गई, A2 में ये 4 आ गई। दिस इज प्रोसेस, ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, और तब तक चलेगा जब तक ये सॉर्टिंग ना हो जाए। यहां पे अब एरे मेरा क्या हो जाएगा, इधर देखिए, यहां एरे क्या बन चुका है, 2 1 4 5 3। कब बनाए, जब मेरे पास आई का वैल्यू 0 है और जे का मान 1 है, तो ये एरे में स्टोर हो चुका है। अब कंट्रोल बैठा है साहब यहाँ पे। ओके, यहां के बाद यहां पे आएगा, जे भी फॉल्स नहीं हुआ है, जे की वैल्यू 0 हो चुकी है, 1 हो चुकी है, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये 2 को लेकर जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब आ जाएगा 2 पे। ठीक है, अब A2 पे कौन बैठा है साथियों, 1 बैठा है, ये वाली वैल्यू किसकी है, A3 की। अब फिर तुलना करेगा, कैसे करेगा, इफ देख लो इधर, ए जे मतलब करंट में जे का मान कितना है, 2, तो यहां पे A2 हो जाएगा। और आगे कह रहा है एजे प्लस 1, एजे प्लस 1 का मतलब क्या है, A3, तो A3 पे कौन बैठा है साथियों, देख लीजिए, तो इसमें 1 बैठा है, इसमें क्या बैठा है, 1। क्या 1 5 से बड़ा है ही नहीं, ये छोटा होगा तब चेंज होगा। यदि ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो हम इसमें कोई एक्सचेंज चाहते भी नहीं और कोड भी नहीं करेगा। परफेक्ट, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। तो कंट्रोल आ जाएगा आपका यहां पे। जब यहां से ऊपर जाएगा तो इस बार जे का मान क्या हो जाएगा, पहले 0 हुआ था, 1 पे चेंज हो गया था, 2 पे चेंज नहीं हुआ, हो जाएगा जे का मान 3। तो जे का मान क्या हो जाएगा, 3। तो अब तुलना करेगा, A3 बड़ा है क्या, A4 से। अब A4 पे कौन बैठा है साथियों, A4 बैठा 3, यानी कि आपस में एक्सचेंज होंगे। देखिए A3 पे 5 बैठा है और ये बड़ा है इससे, 3 से 5 बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो कोड एक्सचेंज होगा। जब ये कोड एक्सचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, तो A3 में कौन पहुंच जाएगा साथियों, 3 पहुंच जाएगा, कोड चेंज होकर के A4 पे पहुंच जाएगा 5। ये आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। A3 में कौन पहुंच जाएगा, 3, और A4 में कौन पहुंच जाएगा, 5। तो अब मेरा एरे क्या बन जाएगा दोस्तों, मेरा एरे बन जाएगा 2 1 4 3 5। ये मेरा एरे बनेगा कब, फर्स्ट पास में। कब, अभी तो आई की वैल्यू 0 ही है, आई की वैल्यू 0 पे ये सारा का सारा कोड चला और फर्स्ट पास में मेरा काम क्लियर हो गया। अब करंट में यहां पे जी की वैल्यू 3 थी, लास्ट क्या थी, 3 थी, 3 पे चेंज हुआ था। अब जैसे ही जे की वैल्यू 4 हो, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और फॉल्स होनी भी चाहिए क्योंकि मेरा फर्स्ट पास क्लियर हो चुका है। जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर ये वापस जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 के लिए फिर ये 4 बार चलेगा, 2 के लिए फिर 4 बार चलेगा, आई की वैल्यू 3 के लिए फिर 4 बार चलेगा। परफेक्ट, इस तरह चलता रहेगा और लास्ट में नंबर ऑफ पासेस में आपको इसका सॉल्यूशन दे देगा। सो दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग एरे। तो ये सॉर्टिंग का पूरा प्रोग्राम एक बार देख लीजिए आप, डबल लूप में मैं आपको बता दूंगा पूरा प्रोग्राम वास्तव में कैसे बनेगा। मेन यहां पे मेरा इंटीजर i, j
ओके, और यहां पे टी ले लेते हैं एक, अगेन इंट A5। सो यहां पे हम प्रिंट में कर रहे हैं डिस्प्ले रियल एरे। कैसे करेंगे, तो यहीं पे लिख दीजिए सॉर्टिंग एरे। क्या बोलते हो, लिख दें पक्का? यहां पे लिख दीजिए सॉर्टिंग एरे। तो उसके लिए डबल लूप लगेगा, i इक्वल टू 0, लॉजिक बताया था, ए जे बड़ा है ए जे प्लस 1 से, यहां पर हो जाएगा टी इक्वल टू ए जे। यहां पे क्या था, ए जे इक्वल टू ए जे प्लस 1, और लास्ट में ए जे प्लस 1 इज इक्वल टू टी। यहां इफ बंद होगा, यहां लूप बंद होगा फॉर वाला, यहां बंद होगा आई वाला। हो गया, ये लॉजिक सारा डेवलप हो चुका है। और बाद में एरे के अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा यहां पे, उसको लास्ट में डिस्प्ले करा दीजिए, यस। और यहां पे लूप ये वाला बंद हो जाएगा मेन, यहां गेट ch आ जाएगा। इस प्रोग्राम को प्रॉपर आप आउटपुट करके देखेंगे। इसके दो तरीके हैं, ये वाला लूप न लगा करके आप ये वाला प्रिंटअप का इस्तेमाल यहां भी कर सकते हैं। ये आई आपका बंद हो रहा है इस आई यानी कि इस जे के बाद और यहां पे, तो कंफ्यूज ना हो, सारा का सारा एलिमेंट मेरे एरे में आ चुका है। और एरे को प्रिंट कराने का तरीका ये होता है, एक लूप लगाइए और उसमें प्रिंटअप AI लिख दीजिए, परफेक्ट। तो इसका आंसर आएगा आफ्टर सॉर्टिंग, यहां पर न्यू लाइन लगा देना आप जब सॉर्टिंग करोगे तो इसकी। तो साथियों इसका आंसर क्या आ जाएगा, आउटपुट में 1 2 3 4 5। चेक करना है इसको, प्रॉपर तरीके से बनाना। इसका आंसर आपके सामने आएगा 1 2 3 4 5। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग एरे। ठीक है, फिर मिलेंगे। बोलो एरे की जय। जय हिंद, जय भारत।